प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रोपेगेशन या इसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम सीधे सीधे हम बोले हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका टर्म का मीनिंग क्या होता है? टर्म का मीनिंग क्या है? देखिए, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, और ये आपने यहाँ इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ा और ये की लगा दी। जैसे ही आपने यहाँ की इंसर्ट करी, जैसे ही आपने की इंसर्ट की, एक टर्म इसका पॉजिटिव हो गया, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव हो गया, और निगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली निगेटिव की तरफ को। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के चलने की स्पीड कितनी है, कितनी तेजी से यह यहाँ इस्टेब्लिश हो जाएगा? कुछ टाइम लगता है इसमें भी, हालांकि वो टाइम बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से चलकर निगेटिव पर खत्म हो जाती है, पॉजिटिव से चलती निगेटिव पर खत्म होती है। हम बार बार इसे बोलते हैं वर्ड को, पॉजिटिव से चलती है और निगेटिव पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। तो इनका जो चलना है, ये जो स्पीड है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक, एक तरह से आप, हालांकि मैं आपको गलत वर्ड बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बोल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने जबरदस्त जानबूझ के लिखा, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ प्रोपिगेट कर रहा है। तो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे बढ़ने की जो स्पीड होती है, ये कितनी है? इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। एक्चुअली लाइट भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, अभी हम आगे चल के समझेंगे इसे। लाइट भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वही इस इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से चला इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो गया। तो पॉजिटिव से चलकर निगेटिव में चलने, निगेटिव तक पहुंचने की जो स्पीड होगी, द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्पीड है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। बात यहां तक क्लियर हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम इतना कम है कि हम हमारे नॉर्मल कंसिडरेशन में वो आता ही नहीं कहीं भी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पलक झपकते ही, हम कहते हैं पलक झपकते स्टार्ट हो जाता है। 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। अच्छा, अब यहीं से एक सवाल पैदा होता है, देखो, यहीं से एक सवाल पैदा होता है। अभी अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल कौन सा है? ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 3.1, है ना? ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.1 है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.1, ट्वेल्थ फिजिक्स, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की गई है 1.1 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी लगभग लगभग 1 मिलीमीटर 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। 1 मिलीमीटर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है 1 सेकंड में। तो यहां से एक तो ये बात है कि किसी भी कंडक्टर को पार करने में कितना टाइम लेगा इलेक्ट्रॉन, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं सब। ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो वो मुझे याद आ गया। आप समझ लीजिए कि एक कंडक्टर है आपका, इसमें आपने करंट फ्लो करा रखी है, करंट फ्लो करा रखी, कंडक्टर के एक सिरे से इलेक्ट्रॉन को चल करके, पॉजिटिव निगेटिव से चलता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव की तरफ चलता है इलेक्ट्रॉन, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? सिंपल सी बात है, टाइम विल बी इक्वल टू लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेंथ कौन सी होगी? दिस इज द लेंथ एल। सपोज ये लेंथ मैं कह रहा हूँ 3 मीटर की है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? मैं ले रहा हूँ इसे 1 mm पर सेकेंड। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, 3 मीटर में कितने mm हो जाएंगे? 1 मीटर में 1000 mm होते हैं।
1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 3 मीटर में कितने हो गए? 3000 mm हो गए अपॉन 1। तो कितना सेकंड का टाइम लगा? टी इज इक्वल टू टाइम लगा आपका 3 सेकेंड, सॉरी 3000 सेकेंड। 3000 सेकेंड कितने में होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं आपके 1 आवर में, है ना? तो ये कितने आवर्स का टाइम हो गया? 3000/3600, 10/12 कितना बनेगा? 0.8 समथिंग आवर। यानी पौन घंटा लग रहा है, करीब करीब। करीब करीब कितना? पौन घंटे से भी ज्यादा लग रहा है। आधा 1 घंटे से कुछ कम लग रहा है, सिर्फ 3 मीटर का एक तार पार करने में। और आपके घरों में तो होते हैं 100-100 मीटर के तार। कई कई दिन लग जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह से दूसरे सिरे तक जाने में। समझ आई बात? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी छोटी सी है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, तो ऐसा क्यों है कि आपने स्विच ऑन करा और बल्ब जल गया आपका? स्विच ऑन करा, बल्ब जल गया तुरंत, विद इन नो लैप ऑफ टाइम, कोई बीच में टाइम का गैप है ही नहीं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है, समझ लीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ, पानी वाला अपना एग्जाम्पल, जो हमने रेजिस्टेंस या उसमें बनाया होगा। शायद आपको बना के दिखाया या नहीं दिखाया, मुझे याद नहीं रहा ये। एक बुक है रहस्य, हेलिडे रेसनिक, उसमें ये डायग्राम बहुत बना हुआ है। या तो हेलिडे रेसनिक में है शायद, या नेल्सन पार्कर में है। उसमें ये डायग्राम बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से रेजिस्टेंस को वहाँ एक्सप्लेन किया गया है। सर जनरल फिजिक्स में ये आई रोडो की जनरल फिजिक्स में डायग्राम। ऐसे लर्नरों में बना हुआ डायग्राम ये। हाँ। रोडो में नहीं, आई रोडो की फिजिक्स में आती, जनरल फिजिक्स आई 42 ई उसमें ईरोडो, सर हाँ है। हाँ हाँ। हाँ उसमें ईरोडो। है सर। हाँ, तो मुझे याद नहीं कि किस में मैंने देखा डायग्राम ये। तो ये एक पूरा का पूरा मैंने वाटर चैनल बना दिया। एक पाइप है ये, इस पाइप के अंदर पानी भर लिया। ये पाइप है, पाइप के अंदर पानी भर दिया। नहीं, याद आ गया। हेलिडे रेसनिक में कुछ और बना हुआ है। हेलिडे रेसनिक में एक बॉल और एक मैन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस वगैरह को समझाने के लिए। वो भी बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। वहाँ वाटर की विस्कोसिटी को, वाटर की जो विस्कोसिटी होती है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है, उसे रेजिस्टेंस से कंपेयर करके बताया गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से कंपेयर करके बताया गया। तो ये देखो, पूरे इसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। पंप के अंदर भी थोड़ा बहुत तो लिक्विड होगा ही होगा। कहीं भी एक एयर का बबल नहीं है। आपने जैसे ही पंप ऑन किया, पंप ने एक तरफ से खींचा लिक्विड को और दूसरी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। यहाँ अगर मान लो इस लिक्विड में आपने छोटा सा एक टुकड़ा डाल दिया, कोई सॉलिड पीस डाल दिया, कोई तिनका डाल दिया, उस तिनके को यहाँ तक आने में कुछ मिनट का टाइम लगेगा। कुछ मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने पंप ऑन किया, तो लिक्विड का फ्लो तो शुरू हो गया। उसका रीजन ही क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो लिक्विड है, ये तो हर जगह भरा हुआ था। ठीक है, ये वाला लिक्विड को यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन इसके आगे फिर और उसके आगे फिर और उसके आगे सब जगह लिक्विड भरा हुआ तो है। तो जैसे ही आप पंप चलाएंगे, ये पूरा का पूरा लिक्विड, एंटायर लिक्विड एकदम से मोशन में आ जाएगा। हर जगह का, हर, इसमें कहीं भी कोई भी पार्ट हो आपका इस पूरे सर्किट का, हर जगह का लिक्विड एक साथ मोशन में आ जाएगा। तो जब हम ये कहते हैं कि लिक्विड निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला और पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंच गया एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होते हुए, तो ऐसा नहीं है कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस रेजिस्टेंस के कंडक्टर तभी ये बल्ब जलेगा।
नहीं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन चल दिया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन चल दिया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन चल दिया, यहाँ से भी, सारे इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मोशन में आ जाते हैं, तो एकदम से करंट स्टैब्लिश हो जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुआ, तुरंत करंट। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुआ, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगने लगी और ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलने लगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये 3 मिनट का, अगर ये 3 मीटर का वायर है, 3 मीटर के वायर को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से डिवाइड करो, कितना कम आएगा? 10⁻⁸ सेकंड का टाइम आएगा। 10⁻⁸ सेकंड का टाइम तो कुछ भी नहीं होता, हमारे ऑब्जर्वेशन में आ ही नहीं सकता हो। तो इतने कम टाइम में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुआ, सर्किट में मौजूद हर जगह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मोशन में आ गए। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मोशन में आ गए, तो पूरे सर्किट में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरे सर्किट में एक साथ करंट स्टैब्लिश हो जाती है। ये बात क्लियर हुई आप सबको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इतनी कम होने के बावजूद भी पूरे के पूरे सर्किट में करंट इंस्टेंटली क्यों शुरू हो जाती है? रीजन कि हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। जैसे ही जैसे ही आप जैसे ही आप सेल सेल का सर्किट कंप्लीट करते हैं, जैसे ही सर्किट क्लोज किया जाता है, इस पूरे सर्किट में मौजूद हर पार्ट में, हर जगह पर मौजूद इलेक्ट्रॉन एक साथ मोशन में आ जाते हैं। दैट्स वाई करंट स्टैब्लिश विद इन नो टाइम, in spite a very very small drift velocity। सी बात है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से निकला, उसे यहाँ तक आने जाने में तो लग जाएंगे घंटों, हो सकता है कई दिन लग जाए अगर बड़ा सर्किट है ये। लेकिन यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के बाद ये भी इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे के सारे एक साथ मोशन में आ गए, तो पूरे सर्किट में एक साथ करंट स्टैब्लिश हो जाती है।